हम लोग TGT 2016 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बुकलेट सी है। अभी तक हम लोग 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक के प्रश्नों का हल देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारा, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 3 धन ओमेगा धन 3 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 6 बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 32, 64, 128 और 16। तो आप जानते हैं कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जिसमें ओमेगा आपका इकाई का घनमूल होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 और ओमेगा क्यूब 1, ये 2 प्रॉपर्टीज़ की होती है। इसी बेस पर आपके सवाल को हल कर सकते हैं। लिखा है 3 धन 3 ओमेगा स्क्वायर धन ओमेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे 3 धन 3 ओमेगा स्क्वायर धन ओमेगा। अगर इनमें 3 को कॉमन कर लें तो यहाँ 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस ओमेगा कर लिया, प्लस ओमेगा तो -3 ओमेगा हो जाएगा, और प्लस ओमेगा यानी कि -2 ओमेगा के होल पावर 6 होगा। -2 की घात अगर 6 करेंगे और ओमेगा की घात 6 करेंगे तो -2 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। और ओमेगा की घात 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का मान आप देख ही रहे हैं, 1 होता है, और इस तरीके से 1 का स्क्वायर यानी 64 का नाम 64, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 23। तो वृत्त x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0 का व्यास AB है। यदि a के निर्देशांक 1,0 हो तो b के निर्देशांक बताइए। अब देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, एक वृत्त है आपका। इसमें जो वृत्त है इसका समीकरण दिया हुआ है x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0। व्यास इसका जो है वो AB है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वृत्त के समीकरण से इसकी तुलना हम कर लेते हैं। तुलना जब हम करेंगे तो यहाँ से x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से, तो g का मान, f का मान और c का मान यहाँ पे कंपेयर करके लिख सकते हैं। केंद्र आपका -g - f होता है, तो -1 - 2 यहाँ पे केंद्र हो गया। AB का मध्यबिंदु वृत्त का केंद्र होगा। जो AB व्यास है इसका जो मध्यबिंदु होगा वो आपका वृत्त का केंद्र होगा। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का जो केंद्र है वो यहाँ पे है -1 - 2, तो -1 - 2 लिख लिया। और इसका जो मध्यबिंदु होगा वो 1,0 ये दिया हुआ है का, तो b का कितना होगा, तो हमने b वाले को मान लिया कि x है, यहाँ पे x y है। तो -1 बराबर x1 + x2/2, क्योंकि मध्यबिंदु का होता है x1 + x2/2, तो x1 और +x2, यहाँ पे x अगर माना है मैंने तो x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे तो -3 मिलेगा। इसी तरीके से y + y1/2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का मान निकालेंगे तो -4, तो -3 और -4 इसका जो b बिंदु का निर्देशांक है वो मिल जाएगा, यानी डी नंबर इसका विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जिसकी नावलम जीवा लघु अक्ष की आधी है वह है। तो यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं कि जो दीर्घवृत्त होता है उसकी उत्केंद्रता नावलम जीवा लघु अक्ष की आधी है। तो नावलम जीवा जो होती है वो 2b² होती है, और लघु अक्ष होता है 2b। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी नावलम जीवा है 2b² ये, और लघु अक्ष यानी 2b की आधी है, तो 2b × हाफ कर दिया तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। यहाँ पे b और b कैंसिल, b = a/2 हो गया, यानी 2b बराबर आपका a मिल गया। और आप जानते हैं कि a, b और e में संबंध क्या होता है, तो b² = a² 1 - e²। v की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे a/2 का होल स्क्वायर बराबर a² 1 - e²। a² दोनों तरफ कैंसिल करके और यहाँ से हम e का मान निकालेंगे। उत्केंद्रता इसकी e बराबर हो जाएगी √3/2। तो इन्होंने उत्केंद्रता पूछी थी √3/2, यानी कि c इसका जो दिया हुआ है √3/2, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। और आप जानते हैं दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, और परवलय की उत्केंद्रता 1 से बड़ी होती है। वृत्त की उत्केंद्रता 0 होती है, और परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, समीकरण y² - xy - 6x² = 0 द्वारा व्यक्त की जाने वाली सरल रेखाओं के बीच का कोण बताइए। तो आप जानते हैं कि ये जो समीकरण दिया हुआ है रेखा युग्म का समीकरण है, x² + by² + 2hxy = 0 से तुलना करेंगे तो a, b और h का मान हमें मिल जाएगा कंपेयर करने पर। तो सरल रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड में होगा, क्योंकि न्यून कोण हम लेते हैं, तो 2√h² - ab/a + v होगा। यहाँ पे h, a और a, b का मान रख करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे चूंकि -1 मिलेगा
लेकिन चूंकि मॉड लगा हुआ है तो आपका 1 हो जाएगा, 10⁻1 यानी 45 हो जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि सांको L/R बराबर 1 + e cos थीटा में किसी नाभिकीय जीवा के भागों के व्युत्क्रम का योग होता है। तो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल चार्ट से 2/L स्टेटमेंट होता है, 2/L इसका विकल्प हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 5, 2, 3, 3, 2, 2 है, उसके केंद्र के निर्देशांक बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका तो एक मेथड यहाँ पे है जो शॉर्ट मेथड है, उस पर हम चलेंगे। वैसे तो आप लोग इसको जो इसका मेथड है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा प्रश्न लगेगा क्योंकि आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत कम समय में प्रश्नों को हल करना होता है। इसमें आपके 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मात्र 2 घंटे का समय होता है। तो इसमें आपको जितनी भी ट्रिक पता होंगी उतनी ही आसानी से आप लोग प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हम कि उसकी केंद्र के निर्देशांक बताइए, यानी ये त्रिभुज का जो मध्यबिंदु है भुजाओं का उसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो इनका जो केंद्रक होगा यहाँ पे उसका निर्देशांक इन्होंने पूछा है। तो कभी कभी क्या करते हैं कि इसमें प्रश्न में केंद्रक तो चलिए ठीक है पूछ लिया इन्होंने, थोड़ा आगे प्रश्न पे बढ़ गए हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक दे देते हैं और शीर्षों के निर्देशांक पूछते हैं। तो बिना शीर्ष के निर्देशांक निकाले मध्य बिंदु निकालना थोड़ा दिक्कत होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक पता है, A बराबर P + R - Q। ये होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हम शीर्ष A मान लें, B मान लें, C मान लें, A B C और मध्य बिंदुओं को मान लें P Q R, तो जब हम A का शीर्ष निकालना चाहेंगे यानी A का निकालना चाहेंगे, ध्यान दें यहाँ पे अगर A का निकालना है तो मुझे P और R, ये P और R को जोड़ना है और जो सामने A के पड़ेगा Q उसको हटाना है। इस तरीके से अगर B के निर्देशांक को मुझे पता करना है तो मुझे P और Q को जोड़ना है, R को घटाना है। और ऐसे ही मुझे C के निर्देशांक को पता करना है तो मुझे Q और R को जोड़ना है और P घटाना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से क्या करोगे इसमें। तो x1 यानी कि भुज और कोण अगर निकालना तो x1 देखिए यहाँ पे ये x1 मुझे पता करना है। तो भुज की बात करेंगे तो इसमें भुज ही देखा जाएगा। तो इसमें देखिए आप P वाले में भुज क्या है, 5 है, इसमें 2 है और यहाँ 3 है। तो 5 2 7 -3, 5 धन 2 -3 यानी 4 मिल गया। ऐसे y1 की वैल्यू निकालेंगे यानी इसकी वैल्यू, तो 2 जोड़ेंगे और ये 3 घटाएंगे, 2 2 4 में से 3 निकल गया 1। ऐसे b की बात अगर करें, इसका पॉइंट निकालना है मुझे, x2 और y2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 निकालना है तो 5 और 3, 8 में से 2 निकल जाएगा 6। ऐसे y2 निकालना है तो 2 और 3, 5 में से 2 निकल गया 3। इस तरीके से c का अगर निकालना है, x3 निकालना है तो उसके लिए 3 और 2 5, 5 में से 5 निकल गया 0। ऐसे y3 निकालना है तो 3 और 2 5, 5 में से 2 निकल गया 3। इस तरीके से बिंदु देखें यहाँ तो 4, 1, 6, 3 और 0, 3 मिल गया। तो अगर शीर्ष पूछ रहे हैं कि त्रिभुज के शीर्ष बताइए तो यहीं पर आपका लग जाएगा क्वेश्चन। चूँकि केंद्रक पूछ रहे हैं तो केंद्रक आप जानते हैं x1 + x2 + x3 होता है /3, y1 + y2 + y3 /3 होता है। यानी 4, 6 और 1 को जोड़ करके यहाँ पे जो मान मिला हुआ है ये थोड़ा 0 रहेगा। यहाँ पे 4 धन 6 धन 0 /3 और 1 धन 3 धन 6, 3/3 यानी कि 10/3 और 7/3 हो जाएगा। इस तरीके से विकल्प आपका जो है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है। तो एक गुणित श्रेणी का प्रथम पद 7 और अंतिम पद 448 है तथा योगफल 889 है। गुणित श्रेणी का सार अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ए का मान उन्होंने दे रखा है और आपका अंतिम पद यानी 9वां पद आपका ARN-1 448 है और SN जो दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे 889 है। इस तरीके से अगर देखें तो SN यानी n पदों का योगफल AR⁻n-1/r-1 889 दिया हुआ है। ए से अंदर गुणा कर लेते हैं, ए का r⁻n से गुणा, ए कन्नम ए, इतना हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से r1 अलग कर लेंगे और ARN-1 इंटू r माइनस ए। क्यों अलग किया गया है, क्योंकि हमें पता है AR⁻n-1 448 होगा, इसलिए इसको मैंने अलग किया 448। और ये r माइनस ए की वैल्यू दी हुई थी 7 बटे, तो आपका जो ये है वो आपका r में ही आ गया और r मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से और r का मान हमें तुरंत मिल जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और इसमें आपके जो दिए हुए हैं एक प्रॉपर्टी लगती है जो कि निश्चित समाकलन के प्रयोग से है। साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx का मान होगा एक। और ये तो इस क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो तुरंत आपका आ जाएगा कि इसका π/4 आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 अगर साइन की पावर n x प्लस अपॉन साइन की पावर n x प्लस कॉस की पावर n x लिख दिया तो π/4 इसका आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे tan हो, यहाँ tan हो, cot हो, तब भी आंसर होगा। n की जगह पर यहाँ कुछ भी लिखा हो 50 50 50 लिखा तब भी मान ये होगा। अगर यहाँ पे बड़े रूट में लिखा हुआ है मान लीजिए 3/2 3/2 3/2 तब भी ये आंसर होगा। अगर यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इस पे रूट लगा, इस पे रूट लगा हुआ, तब भी ये आंसर इसका होगा। तो ये ध्यान रखना है इसमें। और इसको जब हल करेंगे तो हल करना आप जानते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आई बराबर दिया हुआ है या मान लेंगे और प्रगुण नंबर 4 जो है आपका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्रगुण नंबर 4 क्या होता है तो आप जानते हैं 0 से a अगर लिमिट है और fx dx है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 0 से a f a माइनस x dx। ये प्रगुण है 4 नंबर। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, दूसरा फलन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से i बराबर इसको मान लेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे 2i बराबर, चूंकि हर आपका बराबर ही है तो जोड़ेंगे यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का समाकलन करेंगे x आएगा, x की जगह पर π/2 माइनस 0 रखेंगे, π/2 2i बराबर अगर π/2 है तो i बराबर आपका π/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है अवकल समीकरण x प्लस 2y³ और डी ऑफ y बराबर y का हल होगा। 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें। तो यहाँ पे हम देखें तो डी वाई ऑफ x लिखना पड़ेगा बराबर, इस वाले को हम इधर लाएंगे, डी वाई को नीचे ले आएंगे, y आपका बटे में आ जाएगा। और इस तरीके से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने पर, सरल करने पर आपको ये पता चलेगा ये लाइनियर इक्वेशन है यानी रैखिक समीकरण है, जो कि दूसरा रूप है इसका। एक रूप होता है डी ऑफ y प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी क्यू एक्स के फलन होते हैं, और ये आपका डी वाई ऑफ x होगा पी एक्स और बराबर क्यू। यहाँ p और q जो होंगे आपके y के फलन होंगे। तो यहाँ कंपेयर करेंगे जब तो p की जगह -1/y, q की जगह 2y² हो जाएगा। IF निकालते हैं यानी इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे, तो e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dy होगा -1/y, 1/y का log y हो जाएगा, और ये माइनस जो है यहाँ -1 की पावर में आ जाएगा। तो e की पावर log जो कुछ भी होता है वही आपको मिलेगा, y इनवर्स को 1/y लिख सकते हैं। तो इसका जो हल होगा x इंटू आई एफ बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस c। आई एफ जो 1/y है उसको हम लिख लेंगे, और यहाँ पे q की वैल्यू 2y² इंटू 1/y, y की पावर कैंसिल हो जाएगी, 2y बचेगा डी वाई प्लस सी। इस तरीके से अगर y का समाकलन करेंगे तो y²/2 हो जाएगा, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस c। तो x बराबर यहाँ पे y इधर भेज देंगे तो y³ प्लस cy हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अवकल समीकरण 1 + 3x dy -1 - 3y dx बराबर 0 y 1, यानी x की मान अगर 1 है तो y का जो मान होगा 0 होगा। वहाँ से हल क्या होगा इसमें, तो ये आपका विशिष्ट हल पूछ रहे हैं, और इसके पहले क्वेश्चन में आपका व्यापक हल दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे, क्योंकि y के साथ में आ जाता है और x के साथ फलन हो जाते हैं। व्यवस्थित कर लेंगे, ये आपका 1/x के फॉर्म में है तो log x होगा, लेकिन x नहीं है 1 - 3y, इसका अगर अवकलन करते हैं तो -3 मिलता है जो कि बटे में आ जाएगा। ऐसे इसको कर लेंगे प्लस log c कर लेंगे। इस वाले फलन को अगर हम इधर लाते हैं यहाँ पे तो ये आपका माइनस कॉमन 1/3 कॉमन कर लेंगे, log 1 - 3y प्लस log 1 + 3x। तो log m धन log n आप जानते हैं log m होता है, और ये -1/3 जो है अगर इधर लाएंगे इस तरफ तो -3/1 होगा जो कि पावर पे लग जाएगा -3 में। log इधर भी आपका कैंसिल कर लेंगे तो 1 - 3y + 3x -9xy, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, c की पावर -3 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे यहाँ पे। अब अगर देखा जाए तो ये इसका सॉल्व हो गया, लेकिन इन्होंने विशिष्ट हल पूछा हुआ था, क्योंकि कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें c का मान निकाल लेना है। तो c का मान कैसे निकालेंगे, y1 = 0 दिया है, यानी x का मान अगर 1 है तो y का मान 0 होगा। तो x की जगह पर हम 1 रखते हैं, जहाँ x दिखेगा वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ y दिखेगा वहाँ पर हम 0 रख करके c का मान हम प्राप्त करेंगे। तो c की पावर -3 बराबर 4 होगा, तो जो c का मान होगा -3 ये 4 हो गया। हम c की जगह पर c की पावर -3 की जगह पर हम 4 लिख देंगे। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो x - y -3xy बराबर 1 आपका c विकल्प सही हो जाएगा।